रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हसास और महफूज तरीन इलाकों में शायद कोई आदमी तो मुश्किल से ही जा पाता होगा, मगर दहशतगर्दों, चोरों और डाकुओं को इन दोनों शहरों में पुलिस की तरफ से खुली छुट्टी है। इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ के शहरी डर के मारे रात को अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलते। इसके बावजूद जब पुलिस कोशिश करती है तो बहुत कम वक्त के अंदर ये डाकू गिरफ्तार भी हो जाते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से अगवा, कत्ल और डकैती की खबरें तसलसल के साथ सामने आ रही हैं, मगर यहाँ की पुलिस ने कत्ल और डकैती की वारदात के 24 घंटे के अंदर ही डाकुओं के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं ये गिरोह कितने माह से सरगर्म था। रावलपिंडी में थाना बनी पुलिस ने कत्ल और डकैती की वारदात के 24 घंटे के अंदर ही डाकुओं के 4 रुकनी गिरोह को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। रात करीबन 9:30 बजे असगर माल रोड पर डाकू एक होलसेल ताजर को लूटने के लिए दुकान में दाखिल हुए। डाकू जाते हुए दुकान पर मौजूद खरीदारी के लिए आए हुए ताजर शेख आसिफ को गोली भी मार गए। हम बैठे हुए थे भाई, तो बंदे आई हैं 3 और एक उनका साथी जो चौथा साथी था वो दूर खड़ा था। एक बाहर खड़ा हो गया, 2 अंदर आ गए। कार्रवाई पाई है, पैसे वगैरह लिए हैं और जाने लगे हैं तो उन्होंने फायर कर दिया। वो भाई उनको कुछ जानता था, इस वजह से उन्होंने उस पर फायर मार दिया। SHO ताहिर रेहान की सरबराही में कायम पुलिस पार्टी ने 4 डाकुओं पर मुश्तमिल गिरोह साजिद, माजिद, जलाल और जैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश डाकुओं ने डकैती और राहदनी की कई वारदातों का एतराफ कर लिया। जो FIR हुई है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इन 4 को हमने ट्रेस कर लिया। ट्रेस कर इस पर ज़ाब्ता जो है इनको गिरफ्तार कर लिया और इन जो 4 हैं इन्होंने एतराफ़ भी कर लिया अपने जुर्म का। इस वारदात जिसमें डकैती में एक मर्डर भी हो गया था। 22-23 वारदातें की। 22-23 जी। अच्छा, और यही पिंडी में की है कि बाकी जगहों पे? नहीं, यही पिंडी में की है। डाकू थाना बन्नी के इलाके में कई माह से सरगर्म थे और इलाके में कई वारदातें की। डाकुओं ने इंकशाफ किया कि वारदात के लिए इस्तेमाल होने वाला असलहा एक मुकामी असलहा डीलर से खरीदा। असला जी मुझे ये जहन ने दिलवाया। ये रहने वाला है, ये भी वारिस खान का रहने वाला है, जंगी महल का। इसके बेनोई ने रॉयल दुकान है यहाँ पर, ये रात को लेके भी गया और उसे लेके भी आई है पुलिस बंदे को जिसने असला दिलाया था। बिनोई नहीं लेके आता, वहाँ पर एक दुकानदार था, वो बेचता है इस तरह पिस्टल ना। कहाँ पे दुकानदार? ये ग्वालमंडी में है, तो रेफरेंस से था तो वहाँ से एक लेकर दिया था पिस्टल। आइए देखते हैं कि डाकुओं ने वारदातों का सिलसिला कैसे शुरू किया और इसकी क्या वजूहात थी। डाकुओं के मुताबिक जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद उन्होंने डकैती की वारदातों का सिलसिला शुरू किया। पुलिस के मुताबिक डाकू सिर्फ अय्याशी के लिए वारदातें किया करते थे। जब यहाँ आए थे दुकान पे, करियाने की दुकान थी हमारी, मेरी और मेरे भाई की, और ये जुए में पैसे हार गया था। जो दुकान पे माल था सारा, और इसके अलावा इसने लोगों से भी पैसे उठा लिए थे, उधार कर लिया था। मकान का किराया भी सर पे आ गया था। इसके अलावा खाने पीने का और किसी भी किस्म का खर्चा कुछ भी नहीं था। तो फिर हम सब ने बैठ के ये प्लान बनाया था कि हम ये काम करेंगे। ज़्यादातर इन्होंने बन्नी की हदूद में वारदातें की हैं और दुकानात वगैरह से इन्होंने ज़्यादा नकदी वगैरह भी छीनी है। ये वारिस खां के इलाके में एक जगह है, उसमें जाकर ये अपनी रकम तकसीम करते थे और फिर 1-2 दिन ये रेस्ट मेस्ट करते थे और बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाकर खाना वगैरह खाते थे। बेटे के कत्ल के बाद मां की तो जैसे नींदें ही हराम हो गईं। शेख आसिफ की वालदा का कहना है कि उसके बेटे के कातिलों को इबरतनाक सजा दी जाए। बहुत याद आंदा, मैं नींदां हराम होईयां, अरे सौ के नहीं देखदी। उन्होंने ये तलू करो चले आम उन्होंने फांसी दो। अब उन्होंने भी पता लगे लोग दूसरिया ये कम ना करिए, बेगनावा मारना तो अच्छी बात है नहीं। जालिम डाकुओं को क्या मालूम कि उन्होंने एक शख्स कत्ल नहीं किया बल्कि एक पूरा खानदान उजाड़ दिया। शेख आसिफ की बेवा को यकीन है कि अरबाबे इख्तियार उसकी जरूर सुनेंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। जालिमा ने मेरे जुल्म कर दिया।
हुकूमत को चाहिए हमारा इंसाफ करे। मेरे बच्चों का कौन वाली वारस है भाई? मेरे कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करके जल्द ही उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हमने जो है अपने फ़राइज़ मनसबी के तौर पर इन चारों को जो है चारों इस मुकदमे में मुलव्वस चारों को गिरफ्तार कर लिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। हम तो हस्ब ज़ाब्ता जो है इनका रिमांड ले रहे हैं। रिमांड में जो इनसे रिकवरी होगी इंशाल्लाह वो चालान जो है बनाकर अदालत में पेश किया जाएगा। आगे सजा देना अदालत का काम है। अहले इलाका पुलिस की शानदार कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। शहरियों का कहना है SHO ताहिर रेहान जैसे अफसरान की बन्नी थाना में तैनाती और इलाके से जराइम के खात्मे में उनका किरदार काबिल तहसीन है। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। क्राइम सीन में चंद रोज पहले हमने कसूर में होने वाली उस घिनौनी कार्रवाई से पर्दा उठाया था जिसमें 150 से ज्यादा बच्चों के साथ न सिर्फ ज्यादती की गई थी बल्कि मुल्जिमान ने उनकी वीडियो भी बनाई और उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। रिपोर्ट नशर होने पर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार तो कर लिया मगर कुछ ही दिनों बाद वो फिर से आज़ाद हो गए। इस नाइंसाफ़ी पर अहले इलाका एहतजाजन सड़कों पर निकले मगर उन्हें अंधे कानून का जबर सहना पड़ा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाईं और आंसू गैस के शेल्स फेंके जिसके नतीजे में 24 शहरी जख्मी भी हुए। आइए देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इस वाक़े का नोटिस कैसे लेते हैं। क्राइम सीन में चंद रोज कबल कसूर के सरहदी इलाके गंडा सिंह वाला के गांव हुसैन खानी वाला में 200 के करीब लड़कों और लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाकर उनकी वीडियो बनाने वाले गिरोह के बारे रिपोर्ट नशर हुई थी। गांव वालों ने ये लर्जाखेज इंकशाफ किया था कि बच्चों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे चोरियां भी करवाई जा रही थी। पुलिस की तरफ से मुल्जिमान की सरपरस्ती पर अहले इलाका ने एहतजाज किया तो RPO शेखुपुरा मोहम्मद शहजाद सुल्तान ने मौके पर पहुँचकर कार्रवाई की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चंद मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। बच्चे ने जुल्म होया है। एडे बच्चे तकरीबन 10-12 साल का 8 साल का 6 साल के बच्चों ने छोटे छोटे जुल्म किया। इन्होंने इंतहा करती उन्होंने बन के रस्से नाल जोड़ के उन्होंने इंतहा नशा दे के टीके ला के उन्होंने बेअदबी की, उन्होंने बेइज्जती की, उन्होंने जुल्म किया, जना किया। बच्चियां बहुत ज्यादा तादाद जिन्होंने जुल्म किया है। एक बच्ची लैंदे सी उन्होंने जुल्म करके उन्होंने कहते लड़की लिया बना तेरी फोटो खाने स्कूल में जाके भी ज्यादती करते स्कूल में भी बाहर भी गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी। बच्चों से ज्यादती के मुकदमे में 20 मुल्जिमान नामजद किए गए थे। गांव वालों के मुताबिक पुलिस ने चंद रोज बाद ही हिरासत में लिए गए मुल्जिमान को लाखों रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया जबकि मुकदमे के मुद्दइयों को बेइज्जत करके थाने से निकाल दिया गया। मुकामी रहायशी मुल्जिमान को छोड़े जाने पर सरापा एहतजाज बन गए। सैकड़ों रहायशी पुलिस के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने लाहौर पंजाब असम्बली की तरफ रवाना हुए। जब वो दीपालपुर रोड पर पहुँचे तो पुलिस की भारी नफरी ने उनको आगे जाने से रोक दिया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज कर दिया। 54 मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। इस झड़प में 15 पुलिस एहलकार और 20 मुजाहिरीन भी जख्मी हुए। साडा मतलब असीं इंसाफ मांगने, सानू इंसाफ नहीं दिता जा रहा। उन्हां कोलों 35-40 लाख हुकूमत ने लैके पुलिस वालियां ने DPO SHO डिप्टी ने ते उन्होंने जनाब खुले मतलब उन्होंने आजाद कर दिता है। अगर सानू गोलियां साडे ते चलाईयां गईयां ने, आंसू गैस छड्डे गए ने, यारो देखो साडा कोई है हाल, सानू इंसाफ नहीं मिलता पिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने गांव से निकलते वक्त उन पर फायरिंग भी की थी जिससे एक नौजवान अरशद हलाक हो गया था। पुलिस वाले उसकी लाश भी उठाकर ले गए थे। जज हम कर रहे थे तो पुलिस आई तो उन्होंने हमारे एक लड़के को वहाँ पे शहीद कर दिया है। वो आगे जा रहा था, बोल रहा था कि हमें लाहौर इंसाफ के लिए जाना है। उन्होंने उनके वहाँ पे गोली मारी और वो वहाँ पे शहीद हो गया। अभी वो उनकी डेथ बॉडी भी नहीं दे रहे। उनका नाम अरशद है, वो डेथ बॉडी भी नहीं दे रहे। वो डेथ बॉडी उनके वालिदैन वहाँ पे रो रहे हैं, ट्राले में बैठे हुए हैं, वो उनकी डेथ बॉडी नहीं दे रहे। पुलिस की तरफ से रुकावटें खड़ी किए जाने पर मुजाहिरीन ने दीपालपुर रोड ब्लॉक कर दिया और नारेबाजी करते रहे। इतला मिलते ही आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए जिन्होंने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। तय ये हुआ है कि हमारी एक जो कमेटी है, हमारे जो मुजाहिरीन हैं, इनकी एक कमेटी को मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब के साथ मुलाकात के लिए भेजा जाएगा
जिसके बाद वहाँ पे हम उनसे यही बात रखेंगे कि हालात काफ़ी सख्त हैं, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इश्तियाल है, तो ऐसा कोई मज़ीद वाक़या पेश ना आ जाए। वाक़या जिसके लिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं इंतहाई अफसोसनाक है, 5-6 साल पे मुहित है और इसका डिलेड नोटिस बजाते खुद एक बहुत अफसोसनाक बात है। बहरहाल जो ही ये बात ये पुलिस की नोटिस में आई, इस पर कार्रवाई भी हुई है, FIRs भी दर्ज हुई हैं, मुल्ज़मान भी अरेस्ट हुए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम मुल्ज़मान ज़ेरे हिरासत हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुतासरीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। कुछ मुल्ज़मान बेल्स में हैं। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि तमाम तफ्तीशें इंसाफ पे होंगी, इसमें किसी किस्म की कोई लग़्ज़िश नहीं होगी। और जनाब वज़ीर आला साहब पंजाब ने एक हाई पावर्ड कमेटी तश्कील दे दी है आज के वाक़े की इंक्वायरी के लिए भी और इन केसों की तफ्तीशों के लिए भी। जहाँ तक बात है एहतजाज की, तो एहतजाज हर किसी का हक होता है, उस पर तो हम बात कोई नहीं कर सकते ऐसी, लेकिन कानून को हाथ में लेना बजाते खुद कोई खुशाइन बात नहीं है। एहतजाज का सिलसिला 8 घंटे से ज़ायद तक जारी रहा। मुजाहिदीन का कहना था कि अगर उन्हें अब भी इंसाफ ना मिला तो वो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम से हर शहरी परेशान है, जबकि पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई ना होने के बायस जराइम में आए रोज इजाफा ही देखने में आ रहा है। इसलिए कि पुलिस की तरफ से होने वाली कार्रवाई जराइम के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर है। लाहौर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल्स चोरी करने वाले गिरोह को कैसे गिरफ्तार किया, आइए देखते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल एंड डिवीजन मोहम्मद फैसल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीसीपी लाहौर की हदायत पर शहर में डकैती और चोरी की वारदातें करने वाले मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन विंग सिविल एंड की टीम ने सागर ब्रिगेड गैंग का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से असलहे के अलावा 15 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। स्ट्रीट क्राइम है, ये हमारा एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है लाहौर पुलिस के लिए, और इसके लिए हमारे कमांडर CCPO उन्होंने हमें खसूसी तौर पर ये टास्क दिया हुआ है कि आप जो है इन गैंग्स पर काम करें जो कि स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल छीनना और लोगों से पैसे और उनकी वैल्यूएबल थिंग्स को उनसे छीनना, उसके ऊपर काम किया जाए। तो हमारा जो है ये एक मोटरसाइकिल स्नैचर गैंग जो है, इसको हमने सागर और ऑफ डिंगी गैंग इसका नाम है। इसके टोटल 3 अरकान हैं, 3 मेंबर्स हैं इसके, 2 हमारे पास गिरफ्तार हैं, एक इनमें से जो है वो मफरूर है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान सियालकोट में अलाटे जराही का काम करते थे, फिर उन्होंने ये काम छोड़कर डकैती और चोरी की वारदातें शुरू कर दी। मुल्जमान चोरी और छीनी जाने वाली मोटरसाइकिलें आधी कीमत पर फरोख्त कर देते थे। इन तीनों का ताल्लुक जो है वो सियालकोट और नारोवाल से है, और ये सियालकोट और नारोवाल में पहले वारदातें करते थे। इनमें से एक जो है वो सियालकोट में इश्तिहारी है, 392 की वारदातें उधर करते थे और उधर वहाँ पर वारदातें करके वो भागे और फिर लाहौर में आके यहाँ पर कभी छोटे छोटे होटलों में, कभी इधर सब्ज़ी मंडी दोस्तों के साथ, इधर लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और यहाँ पर ये वारदातें करते थे। तो लाहौर में इनकी टोटल अभी तक जो वारदातें हमने जो इनसे रिकवरी कर ली है, जो इंकशाफात हैं, वो 15 मोटरसाइकिलें हैं। इनमें से कुछ मोटरसाइकिलें इन्होंने छीनी हैं, बाज़ वक़ूए तो ऐसे हैं जिसमें इन्होंने छीनने के अलावा फायर भी किए, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को ना लग सका, लेकिन फायर भी किए, लगा एक बंदे को फायर भी लगा। गिरफ्तार होने वालों में गिरोह का सरगना सागर अली और हसन अली शामिल हैं, जबकि उनका तीसरा साथी इहसानुल्लाह अभी मफरूर है। मुल्जमान का कहना है कि वो मार्केटों के बाहर से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, जबकि गली मोहल्लों में जहां उन्हें कोई अकेला राहगीर मिलता था उसे भी लूट लेते थे।
यारी दोस्ती नाल काम करने आ नाल एक मुंडा सी ओ लै गया सी की गया उन्हें ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਕੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2014 ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਿਲਾਰੋ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਸ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੱਸ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ 1000 ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੜਕ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਰ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰਜੀਕਲ ਦਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਤੇ फिर असी इकट्ठे होए हैं शैतान बस जहन च वड़ गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जबकि उनके मफरूज साथी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। मुलजमान से इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लाहौर में जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयाँ उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक पुलिस अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर नहीं बनाती। इसके अलावा इस शहर में जराइम के ख़ात्मे का कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।